तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिप्टो बॉय पीके में। तो जैसा कि कल हमने एनालिसिस किया था बिटकॉइन, इथीरियम, गोल्ड और बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एक शॉर्ट टर्म में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है हमारा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको ईजी हो जाएगा समझना। आई टोल्ड यू कि कल एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और वो ये पैटर्न था, ये और ये। इसका ब्रेक होते ही टारगेट मैंने यहाँ तक बताया था 1.13%, 1.12% का, जो कि हिट हो चुका है। आज बैंक निफ्टी बंद है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो इसके बारे में तो आज हम कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि मंडे को मार्केट ओपन होगी तभी उसके बारे में ही कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड भी आज बंद है, सैटरडे संडे ऑफ। और ये मैंने एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया हुआ था काफ़ी दूर से, और अभी भी इसी रेजिस्टेंस जोन को अब ये सपोर्ट की तरह, इसी जोन को सपोर्ट की तरह हैंडल कर रहा है गोल्ड। मेरा टारगेट था 2943 का और 2942 लगा था। उसके बाद से ये फिर से इसको ऊपर गया, तोड़ने की कोशिश करी, बट ब्रेक नहीं हुआ, उससे पहले ही रिटर्न हो गया। ठीक है, अभी देखना यह है कि यहाँ से बाउंस होता है या यहाँ इसको ब्रेक करके अगला लेवल हमारा 2867 तक जाता है या नहीं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड ने एक नया बुल रन स्टार्ट कर दिया हो। हमें यहाँ पे एक एम देखने को मिल रहा है, दिस इज ये एक डबल टॉप या एम पैटर्न भी बोलते हैं इसको। अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है, अगर इस रेंज से नीचे क्लोज होता है, दिस इज द रेंज, इफ क्लोज बिलो दिस, अगर हमारी इस रेंज से नीचे, ये जो जोन बना रखा है हमने, इससे नीचे क्लोज होता है, तो हमारा अगला टारगेट होगा 2868 और 2850 शॉर्ट टर्म में। हमें यहाँ पे अगर एक बुलिश रिवर्सल देखना है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी कैंडल, एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ऊपर चला जाए। और मेरा अगर इसको भी, दिस इज द RSI ऑफ गोल्ड, अगर ये डायरेक्ट इसको फॉलो करता है, इस चैनल को, ओके, इस तरह से अबव 80 एक सेल पोजीशन हम बना सकते हैं गोल्ड में। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, माउस थोड़ा स्लो चल रहा है। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। मंडे को देखते हैं क्या होता है। अब उसके बाद आते हैं हम BTC USDT। बिटकॉइन में भी कुछ खास नहीं है देखने को। हमारा 1 आवर का चार्ट खोलता हूँ मैं। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ये टॉप से, ये ट्रेंड लाइन मैंने टॉप से ट्रेंड लाइन चलती आ रही है। ठीक है, ये देखो, 1 2, यहाँ पर 3, ओके। तो इस तरह से मैंने ट्रेंड लाइन, इन सभी पॉइंट्स को मिला के मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। और अभी सेम इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करी। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था हमारा, जिस रेजिस्टेंस से हर बार बिटकॉइन रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं, सक्सेसफुली रिटेस्ट नहीं हुआ, ब्रेक डाउन, फिर से ऊपर गया, नीचे, फिर से ब्रेक डाउन, फिर से टच किया, फिर से नीचे।
ठीक है, इस तरह से एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है। इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर बुलिश है, $1 लाख तक जा सकता है। फिर अभी फ़िलहाल हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या देखते हैं क्या करता है बिटकॉइन। फ़िलहाल अभी के लिए तो ये रेंज में है, और सैटरडे संडे को ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं होगी। ठीक है, इसका भी मंडे को ही देखते हैं। मंडे को क्या हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है इस रेजिस्टेंस के या ऊपर, या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है इस लेवल तक, $95,000 तक। ये लेवल $95,000, और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेवल जो है, जो होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, 91,000। अगर 91,000 नहीं होल्ड करता तो 70,000। सेम सेम कंडीशन है जब तक इस रेंज में चल रहा है। उसके बाद आते हैं हम इथेरियम यूएसडीटी के ऊपर। मैं इस चैनल पर सीधा मुद्दे की बात होगी, और कोई फालतू बात नहीं होगी। जो मुझे लगता है मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर। इट्स योर मनी, योर प्रॉफिट, योर लॉस। प्लीज इन्वेस्ट योर मनी एट योर ओन रिस्क। आई ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन। अभी भी इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह होल्ड करके चल रहा है इथेरियम। सेम कंडीशन, रेजिस्टेंस हमारे पास $2,800। इसके ऊपर अगर अगर यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जा सकता है अगर, तो एक ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये जितनी बार भी रेजिस्टेंस को नॉक करेगा, एक 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 कैंडल्स के साथ जितनी बार भी इथेरियम या कोई भी और स्टॉक एक रेजिस्टेंस को जितनी बार नॉक करेगा, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको ब्रेक करने के। और सेम केस सपोर्ट में होता है, जितनी बार सपोर्ट को नॉक करेगा उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेक डाउन होने के। और जो लॉन्ग टर्म के रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बताई ही हुए हैं, कौन से हैं। 30 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, 4,000 के बाद ये प्राइस डिस्कवरी जोन में जा सकता है, $4,800 एंड टू अप टू $10,000। तो ये था इथेरियम का। और मैं आपको एक कॉइन, अब हम चलते हैं थोड़ा क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अदर कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, अल्ट्स के बारे में, जिसको कहते हैं कि अल्ट कॉइन्स कहते हैं, जिनको हम टॉप गेनर में हमारे पास चल रहा है मंत्रा ओम। तो दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मिंग कॉइन ऑफ दिस सीजन, ओम यूएसडीटी। सी कितनी अच्छी वॉल्यूम, और ये अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल ओम। मेरा जो इसमें एवरेज बाइंग प्राइस है वो है $0.04। मैंने आप बहुत यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अपनी अकाउंट का, जिसमें मेरी एवरेज बाइंग प्राइस आप देख सकते हो। माई एवरेज बाइंग प्राइस वाज 0.04। मैंने यहाँ पे इस ब्रेकआउट, इस ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट होते ही मैंने बाई किया था, और इससे एवरेज प्राइस है ये। ठीक है, इससे नीचे भी मैंने कई बार इसमें बाय किया है। और इस टाइम पे अगर आप यहाँ से रिटर्न देखोगे, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आज थोड़ा माउस में दिक्कत आ रही है, बट कोई बात नहीं, कल देखते हैं हम इसमें क्या है। 19,000% की रिटर्न मैंने इसमें ली है। ठीक, तो मैं जैसा कि बता रहा था, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैं 6 साल से क्रिप्टो में हूँ। बट मैंने ये यूट्यूब जो है जर्नी अभी स्टार्ट करी है। तो आपको जो भी मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बस आपका वो एक ही काम है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।
अभी तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ओम में एंट्री लो, क्योंकि जो चीज़ 19,000% अप गई है, अगर वो यहाँ से 50% भी डाउन आती है, जो कि बहुत जिसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई है। अभी जब तक ये जा रहा है, इसको जाने दो, इसको ध्यान मत दो। अगर आपको ये रियल वर्ल्ड एसेट जो RW है कैटेगरी है उसका कॉइन है, अगर आपको एक अच्छा इसके बदले इसका सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता देता हूँ, ओंडो USDT, जो कि आप बाईबिट एक्सचेंज है उस पर आप खरीद सकते हो। काफ़ी अच्छा कॉइन है, ठीक है। और ओम कॉइन के बाद अगर मुझे लगता है जिसमें सबसे अच्छा पोटेंशियल है रियल वर्ल्ड एसेट के लिए, वो हमारे पास ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, और ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के चलता रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, यस। अभी जब तक BTC का क्लियर नहीं होता कि BTC अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं बना देता, उससे पहले कुछ भी कहना अल्ट्स के बारे में मुश्किल है। सबसे पहले बिटकॉइन को अपना नया ऑल टाइम हाई बनाना पड़ेगा, 1 लाख, जो पिछला ऑल टाइम हाई है $1,10,000, वो तोड़ के। उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं इसके बारे में। तो फिलहाल ये ओंडो है, और मुझे लगता है ये अपने सपोर्ट, हम इसके अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो आपको मैं बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। दिस, ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, यहाँ पे भी जब भी इसको ब्रेक किया था, हम इसको एक रेंज में भी दर्शा सकते हैं। ये देखिए, ये एक रेंज है, ठीक है। ये रेंज सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर इससे नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो हमारा अगला टारगेट इसका जो ऑल टाइम लो है वो ये वाला प्राइस यहाँ तक आ सकता है। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, ये देखो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। मेन हम ट्रिपल बॉटम, अगर क्या पता हमें इसमें ट्रिपल बॉटम देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। सी, एवरीथिंग इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक ये यहाँ पर, ये ट्रिपल बॉटम बना के 1, 2 और 3, उसके बाद ये ऊपर जाए। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल आप, अगर आपको एंट्री लेनी है तो ले सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वेट करो जब तक BTC जो पुराना ऑल टाइम हाई है $1,09,000 उसको ब्रेक नहीं करता। उससे पहले अगर आप एंट्री लेते हो तो ये सोच के एंट्री लेना कि हाँ, यहाँ से अगर 50% भी मार्केट गिर जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, यहाँ पर 30, 40, 50% के डंप एक नॉर्मल सी बात है। अगर, क्योंकि अब आप माउम को ही देख लो, जो चीज़ 19,000% तक पंप हो सकती है वो $7 से 190%। ओके, तो 200x जिस पे लोगों ने लिया है वो 20x पे डाउन आ सकता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना है, और अल्ट सीज़न कब आएगा उसके बारे में चलो हम बात कर लेते हैं। BTC डोमिनेंस की बात करते हैं। ये देखिए, BTC डोमिनेंस, फिलहाल तो BTC डोमिनेंस ये मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। BTC डोमिनेंस एक राइजिंग वेज में चल रही थी। यहाँ से जो ये आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, इसको ब्रेक किया था तो एक हमें मिनी अल्ट सीजन देखने को मिला था नवंबर के मंथ में, ठीक है। उसके बाद फिर से ऊपर गया, यहाँ पे ये बीरिश कैंडल बना दी है इसने, ये हैमर कैंडल, और ये ग्रेव स्टोन डोजी भी बोल सकते हैं इसको। कुछ भी, अगर इसको जो छोटा कर दोगे तो वैसा लगेगा ग्रेव स्टोन डोजी है।
माउस बहुत तंग कर रहा है बट कोई बात नहीं। बस इसके बाद ये यहाँ पर अगर हमारा बीटीसी डोमिनेंस से एक अच्छा अल्ट सीजन आपको देखने को मिलेगा अगर 58.39% को ब्रेक करती है बीटीसी डोमिनेंस। अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न में मूव कर रही थी। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ट्रायंगुलर पैटर्न में मूव कर रही थी। जैसे ही इसको ब्रेक किया उसके बाद ये सपोर्ट तक आई, जो मैंने सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखा था। उसके बाद रिटेस्ट किया दोबारा से, बट इस बार सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया। फिर से सपोर्ट जोन तक गई, उसको रिटेस्ट किया। नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस। ये मैंने एक नॉट मेजर ट्रेंड लाइन, बस एक आज सुबह ही मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। आप देखते हैं इसको सपोर्ट बना के चलता है या इसको ब्रेक करता है। दिस इज नॉट अ मेजर ट्रेंड लाइन। ओके, मेजर हमारे इसमें दो ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। 60.77% जिसको ब्रेक कर दिया है, उसके बाद 58.59%। एक ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको भी होल्ड कर सकती है कुछ समय के लिए, बट जब तक 58.59% को ब्रेक नहीं करता तब तक हम एक अच्छा अल्ट सीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिटकॉइन को अपने 1,09,000 डॉलर को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाना पड़ेगा। जैसे ही बीटीसी डोमिनेंस, ऐसा हो सकता है कि बीटीसी डोमिनेंस यहाँ पर टॉप आउट हो चुकी हो। बीटीसी डोमिनेंस का मतलब है कि मार्केट में कितना हिस्सा, सिर्फ मार्केट का कितना पैसा सिर्फ बिटकॉइन बिटकॉइन में है, जो कि ऑल टाइम हाई गया है 65% दिस ईयर। और हम पीछे की अगर बात करें तो ये देखो यहाँ पे ये एक अल्ट सीजन था, ये एक अल्ट सीजन था, और सेम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर ब्रेक हो जाती है। दिस इज द मेन फंडा ऑफ अल्ट सीजन। अगर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है यहाँ से, ये ऐसे जाके ये ऐसे ब्रेक होके और ये ऐसे यहाँ पर आती है, ये अल्ट सीजन होगा। अल्ट सीजन अभी तक इसलिए भी नहीं आया क्योंकि दुनिया भर के तो मीम कॉइन्स आ चुके हैं मार्केट में। उस वजह से भी जो मार्केट के जो यूटिलिटी अल्ट कॉइन्स का पैसा है वो दूसरे कॉइन्स में गया है, मीम कॉइन्स में जल्दी, क्योंकि क्रिप्टो में असल में लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। और मैं जो है मीम कॉइन्स में कम ही ट्रेड करता हूँ और यूटिलिटी कॉइन्स में ज़्यादा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैंने पेपे कॉइन पे ट्रेड ली थी बट वो आपको अभी दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।